अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हकीकत को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मिस्दाक़ अहनाफ़ के सच्चे तर्जुमान उलमा हक़ उलमाए देवबंद को बदनाम करने के लिए बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हैं और अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मिस्दाक़ उलमा हक़ उलमाए देवबंद की तरफ झूठी बातें मंसूब करके अवाम को वरगलाते हैं, भड़काते हैं और उलमा हक़ उलमाए देवबंद को बदनाम करने की नापाक व नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उलमा हक़ उलमाए देवबंद बरेली मज़हब के बानी व मुजद्दिद व आला हज़रत के काला सच दुनिया के सामने रखें, बयान करें, दुनिया को ये बताएं कि इनके आला हज़रत जो इश्क़ रसूल का ढकोसला पन्नी करते हैं, इनकी काली सच्चाई ये है, तो फिर उन पर पर्दा डालने के लिए और अपनी आवाम को बहकाने के लिए, उनसे छुपाने के लिए ये कह देते हैं कि देखो जी फ़लाँ फ़लाँ देवबंदी आलिम ने हमारे आला हज़रत के बारे में ये बातें कही है, उनको मुसलमान माना है, सच्चे आशिक़ रसूल माना है। तो ये उनका हाल है। जब अपनी बारी आई तो उलमाए देवबंद ये कहते हैं, फ़लाँ आलिम ये कहते हैं। इसी को किसी ने कहा है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। तो चलिए, वो बरेली मज़हब जिस मज़हब के बानी, जिस मज़हब के मुजद्दिद, जिस मज़हब के आला हज़रत अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मिस्दाक़ अहनाफ़ के सच्चे तर्जुमान उलमा हक़ उलमाए देवबंद को काफिर लिखते हैं, बोलते हैं और पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटने की नापाक व नाकाम कोशिश करते हैं, आज हम दिखाते हैं कि उसी आला हज़रत के मानने वाले उनके बुज़ुर्ग, जिनके पीरो मुर्शिद हैं, उस सिलसिले से जुड़े हुए लोग अकाबिर उलमा हक़ उलमाए देवबंद के बारे में क्या ख़यालात रखते हैं, उनके क्या नज़रियात हैं, उलमा हक़ उलमाए देवबंद के सिलसिले में उन्होंने अपनी किताबों में कैसी प्यारी बातें कह गए हैं, किस तरीके से उलमा हक़ उलमाए देवबंद को कामिल वली तस्लीम कर रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने वाले मुसलमान और वली तस्लीम कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे बरेली मज़हब के बुज़ुर्गों की किताबों से। सबसे पहले आप वो हवाला देख लीजिए जिस हवाले में बरेली मज़हब के बानी ने उलमा उलमाए देवबंद की तकफ़ीर की है और कैसी कैसी बातें कही है। ये देखिए, हमारे हाथ में है हुसामुल हरमैन बदनाम ज़माना झूठ से भरी हुई किताब, आला हज़रत की लिखी हुई किताब। इस किताब का सफ़ा नंबर 90। इसमें हज़रत मौलाना कासिम नदवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह जो अकाबिरीन देवबंद हैं, उन बुज़ुर्गों की तरफ उनकी किताबों के हवाले से गलत झूठे अक़ीदे मंसूब करके ये फ़ैसला लिखते हैं। ख़ुलासा कलाम ये है कि ये ताइफ़े सब के सब काफिर मुर्तद हैं, बइजमाए उम्मत इस्लाम से खारिज हैं और बेशक बज़्ज़ाज़िया और दुर्रुल ग़ुरर और फ़तावा खैरिया और मजमुअल अनहर और दुर्र मुख्तार वग़ैरहा मुअतमद किताबों में ऐसे काफिरों के हक़ में फ़रमाया कि जो उनके कुफ्र व अज़ाब में शक करे ख़ुद काफिर है। यह उलमा हक़ उलमाए देवबंद के बारे में बरेली मज़हब के बानी, बरेली मज़हब के आला हज़रत का फतवा। अब हम आगे ये दिखाते हैं कि जिन हज़रात को बरेलवी उलमा अपना पीरो मुर्शिद तस्लीम करते हैं, उन हज़रात ने उलमाए देवबंद के बारे में अपनी किताबों में क्या बातें लिखी हैं। ये देखें, किताब तज़किरा मशाइख़ नक्शबंदिया। मुसन्निफ़ कौन है? अल्लामा मोहम्मद नूर बख्श तवक्कुली। बरेलवियों के यहाँ काबिल एतमाद माने जाते हैं। इनके बारे में एक बात बता दें कि आज सरकारी तौर पर 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन्नबी के नाम पर छुट्टी दी जाती है। सरकार की तरफ से छुट्टी मंजूर करवाने वाले यही हैं अल्लामा मोहम्मद नूर बख्श तवक्कुली। तज़किरा मशाइख़ नक्शबंदी जो किताब का हवाला दे रहा हूँ, इसी किताब में इस बात की वजाहत मौजूद है। मुकदमा है, सफ़ा नंबर 8 में ये बात लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए। आपकी दीनी खिदमात में, आपकी मुराद यही नूर बख्श तवक्कुली, आपकी दीनी खिदमात में ये नहायत ही अहम काम है कि आपने गवर्नमेंट के गज़ट और सरकारी कागज़ात में 12 वफ़ात की गलतुल अवामी इस्तिलाह को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तब्दील कराने की जिद्दोजहद की और उसमें यहाँ तक कामयाब हुए कि गवर्नमेंट से उस मुक़द्दस दिन को तातील आम मंजूर करवाई। तो हमने हवाला इसलिए दिया ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि बरेलवी के यहाँ काबिल एतमाद और बड़ी शख्सियत के मालिक हैं।
यही अल्लामा नूर बख्श तवक्कुली साहब, ये तज़किरा मशाइख़ नक्शबंदिया नामी जो किताब है उसमें अपने पीरो मुर्शिद शेख साए तवक्कुल शाह अम्बालवी का एक ख्वाब नकल करते हैं। देखिए उस ख्वाब में क्या बातें पेश आती हैं। चुनांचे किताब का सफ़ा नंबर है 527। ख्वाब की कैफियत। शेखुना अल्लामा मौलाना मौलवी हाजी हाफिज़ मुश्ताक अहमद साहब चिश्ती साबरी लिखते हैं कि हज़रत मखदूमुना तवक्कुल शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने बरसबील तज़किरा आजिज़ से फरमाया, एक मरतबा ख्वाब में ये देखा कि हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मैं और मौलाना मोहम्मद कासिम देवबंदी दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दौड़े कि जल्द हुजूर तक पहुँचे। मौलाना मोहम्मद कासिम तो वहाँ अपना कदम रखते थे जहाँ हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक का निशान होता था। यानी हुजूर के निशान कदम पर चलने वाले मौलाना कासिम नानोतवी देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह थे, मगर मैं बेइख्तियार जा रहा था। आखिर मौलाना से आगे हो गया और पहुँच गया। तो आपने सुना कि तवक्कुल शाह इनके यहाँ बड़े पीर साहब माने जाते हैं। वो ख्वाब में देख रहे हैं कि एक मरतबा मैं और मौलाना कासिम नानोतवी देवबंदी दोनों साथ चल रहे हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे। लेकिन क्या बात रही, मैं तो आगे निकल गया, लेकिन कासिम नानोतवी साहेब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के नक्श पर चल रहे थे, नक्श कदम पर चल रहे थे, इसलिए वो पीछे रह गए, हम आगे निकल गए। अब बताइए, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चले उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? चलिए इसकी वजाहत और हम बरेली मजहब की किताब से ही किए देते हैं। ये देखें, किताब है तहकीकुल अकाबिर फ़ी क़दमी शेख अब्दुल क़ादिर। मुसन्निफ़ हैं फ़ैज़ मिल्लत शेखुल कुरान अल्लामा अलहाज मोहम्मद फ़ैज़ अहमद साहब ओवैसी रज़वी। इस किताब के सफ़ा नंबर 21 पर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के मुताल्लिक़ कुछ बातें नक़ल फरमाते हैं। देखें क्या लिखते हैं। हर वली के कदम नबी के कदम पर होते हैं। वली के कदम नबी के कदम पर होते हैं। मालूम हुआ कि वली के कदम नबी के कदम पर होता है और जो नबी के कदम पर चले वो वली होता है। और मेरा कदम, यानी कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, और मेरा कदम मेरे जद्द मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर है। हुजूर का कदम उठते ही मैंने अपना कदम आपके निशान पर रखा है। मेरा ये कदम अक़दाम नबुव्वत पर होता है। उस मकाम को नबी के बग़ैर कोई नहीं पा सकता। उस मकाम को नबी के बग़ैर कोई नहीं पा सकता। और ये बात जनाब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए ख़ास थी और आप ही को नसीब हुई। ये तो फैज़ अहमद ओवैसी साहब लिख रहे हैं कि नबी के कदम पर कदम रखना ये कोई नबी ही कर सकता है। लेकिन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने बारे में कहा कि मैंने भी वहाँ पर कदम रखा। ठीक है। और इसी को ख्वाब में देखा एक बरेलवी पीर, जिनको अपना पीर मानते हैं साए तवक्कुल शाह साहब, कि मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे मुबारक पर, नक्शे कदम पर अपना कदम रख रहे हैं। और ये भी कहा कि हर वली का कदम नबी के कदम पर होता है। अब आप बताएं कि जिस इंसान का कदम नबी के कदम पर हो और ऐसा वही कर सकता है जो वली हो, तो क्या उसकी विलायत में कोई शक हो सकता है? और जो इतना बड़ा वली हो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल रहा हो, क्या कोई शख्स उसे, क्या ऐसा वली प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी कर सकता है? और क्या जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करे वो वली हो सकता है? और क्या कोई काफिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चल सकता है? क्या कोई काफिर, कोई गुस्ताख प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल सकता है? क्या कोई गुस्ताख, कोई काफिर अल्लाह का वली हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मालूम हुआ कि बरेली मज़हब जिनको अपना पीर मुर्शिद मानते हैं, वली मानते हैं, उन्होंने ही अकाबिरीन देवबंद में से हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह को
वली माना है, बुजुर्ग माना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने वाला माना है। बल्कि फैज़ अहमद ओवैसी साहब के नकल करने के मुताबिक इस तरीके से चलना ये गौसे आज़म के साथ ख़ास है। लेकिन फिर भी उसी नक्श कदम पर बरेलवी आलिम नहीं, बरेलवी पीर नहीं देखा कि देवबंदी आलिम भी चल रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी रहमतुल्लाहि अलैह का मकाम व मर्तबा कितना बुलंद है। ये तो अभी एक किताब का हवाला हुआ, इंशाअल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे और मुतअद्दिद हवाले बरेली मज़हब के बुज़ुर्गों की किताबों से आपके सामने नक़ल करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि देखें हमारे उलमा तो वो हैं जिनके नक्श कदम पर हम चल रहे हैं, कि उनकी विलायत के कायल तो वो भी हैं जो उनको काफिर मानते हैं, लेकिन उनके बुज़ुर्ग उनको वली मानते हैं। तो ऐसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि दुनिया के कोने कोने तक ये सच्चा और अच्छा पैगाम पहुंच सके और हर कोई उलमाए देवबंद से वाबस्ता हो सके, इनकी सच्चाई से आगाह हो सके, बरेली मज़हब की तरफ से लगाए गए झूठे इल्ज़ामात को रद्द कर सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।